अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज के व्लॉग का जो आगाज़ है वो भी हम लोग किचन से ही कर रहे हैं। किचन की पहले हमने क्लीनिंग कर ली थी अच्छे से, और उसके बाद जो है ना ये अभी थोड़े से इस साइड से क्लीनिंग करने वाली रहती है, जो मैं अभी झटपट से कंप्लीट ये भी कर लूँगी। लेकिन साथ साथ जो है ना वो सालन बना लेती हूँ, क्योंकि आज जो है ना वो सालन थोड़ा जल्दी मैं बना रही हूँ। शाम में मुझे कहीं काम है कुछ, और वो काम क्या है वो भी इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊँगी। लेकिन जो सालन अभी बना रही हूँ उसकी रेसिपी फटाफट से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जी ये रेसिपी बेसिकली मेरी मम्मा की रेसिपी है, लेकिन नो डाउट मम्मा की रेसिपी को फॉलो तो मैंने किया है, लेकिन वो मम्मा वाला जो टेस्ट हाथ में खाने में होता है वो आज मुझे पता नहीं क्यों, जब से मेरी शादी हुई है मैं ये पालक बनाती तो ज़रूर हूँ, लेकिन उस तरह की पालक मुझे मज़े की नहीं लगती है ये, जिस तरह की शादी से पहले मम्मा के हाथ की खा कर लगता था। और भाइयों ने हमेशा मेरी छेड़ बनाई होती थी कि आज आप ही जो है ना वो पालक बनी है, तो आज आप ही जो है वो एक रोटी से ज़्यादा जो है ना वो रोटी भी खाएगी, वरना एक रोटी मोस्टली मैं खाती थी, एक से ज़्यादा तो अब भी नहीं खाती हूँ। लेकिन यह है कि पालक मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी, और पसंद है भी है, लेकिन अब शायद वो मामा वाला टेस्ट नहीं आता। तो जी कोशिश वही की है उनसे रेसिपी पूछ के आज बनाने की, तो देखते हैं आज वैसी बनती है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले प्याज लिया है 2 अदद, और उसको जो है ना मैंने ब्राउन कर लिया है कट करके, और इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको भून लूँगी। साथ में लहसुन का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि लहसुन पाउडर जो है ना वो आजकल मैं यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ। साथ ही मैं बाकी के सारे मसाले यानी कि नमक, रेड मिर्च, रेड चिली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, कलौंजी, ये सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इन्हें मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अच्छा, पहले जो है ना वो पालक बनती थी मेरे ससुराल में, और शायद शादी के बाद मैं भी इसी तरह से बनाती थी कि पालक को पहले से बॉईल करके रख लेते थे, फिर हम लोग पालक का तड़का बनाकर सालन का जो है ना वो उसमें पका लेते थे। लेकिन आज जो है ना वो मैंने इसे बॉईल नहीं किया हुआ, बल्कि मैंने नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए पालक को रख दिया था, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और मसाला भून लिया। और साथ ही मैंने इसमें जो है वो हल्का सा पानी का छींटा लगा दिया ताकि मसाला साथ ना लगे, और थोड़ा सा बीफ जो है ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बीफ ऐड करने के साथ जो है ना वो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है खाने में। अगर है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर लें, या इसमें पोटैटोज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। तो जी पालक को जो है ना वो अच्छे से वॉश कर लेना है, मिट्टी सारी उसके ऊपर से उतर जाए, 2-3 दफ़ा पानी में नितार लीजिएगा आप। और पालक जो है ना वो अब मैं इस खाने में ऐड कर दूँगी, और इसे जो है ना मैं खाने में ऐड करने के बाद वेट लगाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि बीफ जो है वो भी अच्छे से गल जाए और पालक जो है वो अच्छे से मैश हो जाए। मुझे जो है ना वो खड़ी खड़ी वाली जो पालक होती है, पानी वाली, जिस तरह से पानी उसमें तैर रहा हो, वो वाली पालक का सालन जो है ना वो पसंद नहीं है। मुझे होता है पूरी गली हुई पालक हो, और बिल्कुल भून भून कर जो है ना उसको पकाया हुआ हो। तो जी मैं आज उसी तरह से कोशिश करूँगी बनाने की। पालक को मैं अब 10 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं खाना रेडी करके जो है मुझे आज ज़रा चौक तक जाना था, एक शॉप पर, बर्तनों वाली शॉप पर। बेसिकली क्या तो मैं काफ़ी देर से अपने हस्बैंड से रही थी, लेकिन वो शायद खुद भी कुछ मसरूफ़ थे, कुछ मैं भी थोड़ा हो जाती थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, या मुझे किचन में काम करना है, या कोई भी और काम हो जाता था। तो हम लोग जो पेंटिंग किए जा रहे थे, और पेंटिंग करने का नतीजा ये निकला कि आज जब गए तो हमारा काम भी पूरा नहीं हो सका। आज हम लोग किस तरह से गए वो बेसिकली मैं आपको बताती चलूँ। ये भी एक थोड़ी सी फ़नी भी स्टोरी है कि आज जो है ना वो दोपहर में मैं एक नताशा वकास जो हमारी यूट्यूबर है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, और मैं उन्हें बहुत शौक से देखती हूँ, तो उनका ना लाइव कल का सेशन जो है ना वो मैं देख रही थी, वो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ किया। तो वो बता रही थी कि मैं ना अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल ये कह के कर रही हूँ कि आप मुझे चाय बना के दें, अदरवाइज़ जो है ना वो क़यामत के दिन जो है ना वो बीवी आपके हक़ में जो है ना वो गवाही देती है, तो मैं आपकी गवाही नहीं दूँगी। तो मैं भी ऐसे ही मजाक में हस्बैंड को चिढ़ाने लगे कि जी मैं भी आपकी गवाही नहीं दूंगी, आप मुझे मार्केट तक नहीं लेके जा रहे हैं, मैंने कुछ चीज़ें लेनी है जो बहुत ज़रूरी हैं, ज़ाहिर बात है घर की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। तो वो काफ़ी डेज से पेंटिंग चल रहा है, आप मुझे लेके नहीं जा रहे हैं। तो जी उसका नतीजा ये निकला कि आज शाम में जो है ना हस्बैंड ने मुझे कह दिया कि आज तुम इस तरह करो, खाना जल्दी बना लो, और हम लोग जो है ना वो चौक तक हो आएँगे। तो जी खाना इसी चक्कर में आज ज़रा जल्दी बना लिया था ताकि शाम में मैं होके आ सकूं। खैर यहाँ पर चौक में जो है ना वो मसला ये है कि थोड़ा बैकवर्ड सा इलाका है, तो उसका ज़्यादा शॉर्ट्स जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ अजीब सा जो है ना वो लोगों का नज़रिया है कि जी फीमेल्स बाहर नहीं जाती हैं, या फीमेल्स जो हैं, मेल्स भी इनफैक्ट जो है ना वो कैमरा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, लोग अजीब सी नज़र से देखते हैं, तो इसलिए बेटर होता है कि ना करें। खैर ये क्रॉकरी शॉप जो है ना पूरे चौक में सिर्फ एक ही शॉप है जिस पर हम लोग सीधे
यहीं पर जाते हैं, यहाँ से जो चीज़ मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ फिर हमें सब्र करना पड़ता है और इन्हें बोल के आना पड़ता है शॉप वालों को कि आप ना हमारे लिए फ़लानी चीज़ ले आइएगा जब जाएंगे। तो ये फैसलाबाद से अपना मटेरियल लेके आते हैं। छोटी सी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी शॉप्स की निस्बत इसमें बहुत अच्छा मटेरियल हमें मिल जाता है। तो जी आज जो चीज़ें मैं लेने गई थी वो अंकल कह रहे थे कि आज ख़त्म हुई है और मैंने कुछ दिनों तक फैसलाबाद जाना ज़रूर है, तो मैं वहाँ से ले आऊँगा। तो लेने जो गई थी वो तो नहीं मिला, खैर जो लेके आई वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो कुछ दिनों में जो चीज़ मैं लेने गई थी वो मुझे मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो मिल जाए। लेकिन यह है कि अंकल की शॉप पर काफ़ी अच्छा मटेरियल था। ये वुडन स्पून जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, लेकिन उस टाइम पर जो अंकल है ना वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे कि मैं उनसे प्राइस पूछ सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो प्राइस पूछ के तो कोशिश करूँगी कि ये भी लो। खैर जो लेके आई वो एक नाइफ़ थी जिसकी घर में शदीद ज़रूरत होती है। एक से ज़्यादा नाइफ़ हो तो ही गुजारा होता है। बाकी एक दो चीज़ें और मुझे ज़रूरी चाहिए थी, जो मुझे नेसेसरी थी किचन में, वो मैंने लेनी थी, वो मैं लेके आई हूँ। और महंगाई इस कदर हो गई हुई है कि गरीब इंसान जो है ना वो गुजारा करना इतना मुश्किल हो गया। आप यकीन करें कि ये 3 चीज़ें लेके आई हूँ और 500 से 1000 रुपीज़ जो है ना वो लग चुके थे। तो जिसने बेचारे ने थोड़ा सा कमाना है, अल्लाह पाक उनका भी गुजारा अच्छे से करें। आमीन। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।